हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i माइनस 2j प्लस k कैप। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना था। इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वहाँ पे भी एंगल ही निकालना था, बट वहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर दिए हुए थे, केवल फार्मूले में पुट करने थे और सॉल्व कर लेना था। बट यहाँ पर ऐसा है कि दो वेक्टर अलग अलग दे रखे हैं, पहले इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देन आफ्टर इसका एंगल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन डैट की बात करें तो हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा। और मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, देन 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट 2 दे रखा है तो माइनस 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 दिया है तो डैट मीन्स 3 का स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मॉड ए की 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड डैट मीन्स दिस इज़ रूट 14। क्लियर रहेगा। एंड सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, वेक्टर बी हमारे पास दे रखा है। वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से मॉड बी निकालना। मॉड बी की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड ऑल्सो k के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड देन होल रूट। ठीक है, तो मॉड बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और इनको फिर से ऐड करेंगे तो मॉड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 14। ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू तो आ गई, अब हमें डॉट चाहिए। तो डॉट निकालने क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मॉड निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स पुट कर लेते हैं, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ चाहिए, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप। डॉट प्रोडक्ट सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, डैट मीन्स आई जे और के कंपोनेंट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, देन आफ्टर हमारा डॉट प्रोडक्ट निकल आता है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जे दे रहा हुआ है, जे का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी जे का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, दोनों माइनस में दे रखे हैं तो -2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -2 से हो जाएगा। सेम एज इट इज़ 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से। क्लियर रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 7 4 3 4 7 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 में 4 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्लस 3 और 7 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो। ठीक, तो ये हमारे पास मॉड ए की वैल्यू आ गई, मॉड बी की वैल्यू आ गई और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया। अभी हमें क्या निकालना है अपन लोगों को, अपन लोगों को सॉल्व करना है कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल सा कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, वेक्टर डॉट अपॉन मॉड ए मॉड बी। क्लियर रहेगा। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना आया है 10 और मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, √14, मॉड बी की वैल्यू कितनी आई, √14। क्लियर रहेगा। √14 को √14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 14 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया हमारे पास 5/7, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। क्लियर रहेगा। दैट इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, थैंक यू।